हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो हमें x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो हमें डायरेक्ट 35 का फैक्टर देखना पड़ेगा। 35 का फैक्टर होता है जो 35 का फैक्टर इस प्रकार देखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -12 आ जाए। तो 7 और 5 ये नेगेटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7 और 5। इसी प्रकार 12 को इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि -7 आ जाए तो आ जाएगा 4 और 3। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 4 और 3। हम x को y से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू 7 4 से बड़ी और 3 से बड़ी, ठीक है। 5 4 से बड़ी और 3 से बड़ी, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 6 को 1 से मल्टीपल किया तो प्राप्त 6 आया। और 6 को इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि +5 आ जाए। तो 3 और 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -3 और -2। इसी प्रकार से 2 को 5 से इंटू किया तो वैल्यू आई 10। 10 को इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि +7 आ जाए। तो 5 और 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगी। तो y की वैल्यू आ गई -5 -2। अब देखेंगे कि दोनों एक काटा 2 से काट दिया तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1। अब या तो हम 3 से डिवाइड कर दें x को या फिर 3 से मल्टीपल कर दें y को। तो y की वैल्यू आ गई 3 से मल्टीपल किया तो y की वैल्यू गई -15 और -4 -15 -4 -3 -14 से बड़ी है, -2 -14 से बड़ी है, ठीक है। -2 -14 से बड़ी है। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन y। इसका भी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब x² को सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई -3 और 3। इसी प्रकार से y को सोल्व कर रहे हैं तो 3 को 5 से मल्टीपल किया तो 15 आ गए। 15 को फैक्टर किया कि -8 जोड़ने घटाने पर -8 आ जाए, यानी आ गया 5 और 3। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो y की वैल्यू आ गई -5 और पॉजिटिव है +5 +3, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो या 3 से इंटू कर दो। तो x की वैल्यू 3 से इंटू करने पर आ गई -9 और 9। अब -9 5 से छोटी है और 3 से छोटी है, और 9 5 से बड़ी है और 3 से बड़ी है। तो यानी x एक बार तो आ गया ग्रेटर और एक बार आ गया लेस। तो इस कंडीशन में आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे सेम साइन है तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब 2 को 27 से इंटू किया तो आ गया 54। 54 को इस प्रकार से फैक्टर किया कि आ जाए पॉजिटिव में 15। तो ये आ गया 9 और 6। पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई -9 और -6। इसी प्रकार से 2 को 15 से इंटू किया तो आ गया 30। 30 को डिवाइड किया मतलब फैक्टर किया कि इस पर कि पॉजिटिव में 11 आ जाए तो आ गया 5 और 6। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो y की वैल्यू आ गई -5 और -6। तो -9 -5 से छोटी है, ठीक है। -6 -5 से छोटी है, ठीक है। -9 -6 से छोटी है, ठीक है। -6 -6 से इक्वल है तो यानी x लेस या इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4। अब तो आगे देखते हैं। 2 को 10 से मल्टीपल किया तो आ गया 20। 20 को इस प्रकार से फैक्टर करते हैं कि -9 आ जाए। तो 5 और 4 नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यानी 5 और 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 3 को 8 से मल्टीपल किया तो आ गया 24। 24 को इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि आंसर आ जाए 10, यानी 6 और 4। यहाँ नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा तो y इक्वल टू आ गया पॉजिटिव आ गया
तो 6 एंड 4, या तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दो। तो हमने y की वैल्यू ली, 2 से इंटू किया तो 12 आ गया और 8 आ गया, और x को 3 से मल्टीपल किया तो 15 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, अब x को कंपेयर किया y से तो 15 12 से बड़ी है, तो x ग्रेटर देन आ गया y, और x की 12 वैल्यू y की 12 वैल्यू से इक्वल है, तो यह इक्वल आ गया, है ना, x ग्रेटर इक्वल टू y आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 3rd। तो आगे देखते हैं, रूट 149 का की नियरेस्ट वैल्यू कितनी होती है? रूट की वैल्यू 144। ठीक है, अब इसकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 114 प्लस 66 डिवाइड किया x से इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू आ गई 12, इसकी वैल्यू आ गई 180, इसकी वैल्यू हो गई 6। अब 6 को इधर लेके गए तो -6, और इसको इधर लेके गए तो ये आ गया 180 अपॉन x, ये माइनस हुआ तो 6 आ गया, 180 अपॉन 6 काटा तो ये आ गया 30, तो x की वैल्यू आ गई 30। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 900 इंटू इसकी नेक्स्ट वैल्यू फिर 25%, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 25 इंटू इसकी नेक्स्ट वैल्यू 10%, परसेंट से परसेंट काट दिया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 25 से 25 काट दिया, तो x की पावर 4 इक्वल टू आ गया 90। अब 90 किसके नेक्स्ट मान है? x की पावर 4 इक्वल टू 81 के, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसकी नेक्स्ट वैल्यू आती है 60 इंटू रूट 256 अपॉन 10 माइनस 38, तो ये 60 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 16 अपॉन 10, 0 से 0 काट दिया ये, और 16 को 6 से मल्टीपल किया तो आ गया 96 माइनस 38, ये आ गया 58। ठीक है, 3 और 9.2 की नेक्स्ट वैल्यू 9 अपॉन 62 की नेक्स्ट वैल्यू 3 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 9 को डिवाइड किया तो 7 बार आ गया, 7 से अब 9 को 3 से इंटू किया तो 27 आ गया, और ये 14 आ गया, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2। थ्री 4 3 नियरेस्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको 14 इंटू 28 की पावर 2 को डिवाइड किया 2 की पावर 3 से, 2 की पावर x इंटू 7 की पावर 4, तो यह क्या 7 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 7 की पावर 4। एक 7 इससे गया, इसमें एक दूसरा 2 गया, 2 बचा, यहाँ पे 7 गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ फिर 7 गया तो 4 बचा। ठीक है, अभी 2 से 2 गया, 1 गया। ठीक है, फिर 2 गया, फिर गया। ठीक है, फिर 2 गया, फिर पूरा गया। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आ गई 4, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, तो x बराबर आ गया 2। हम देखते हैं, ये जस्ट इसका हाफ है। ठीक है, तो 96 अपॉन 2 यानी 48 इसका जस्ट 1.5 है, यानी 3/2, तो 3/2 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 72। इसका जस्ट 72 को
5/2 से मल्टीपल किया तो आ गया 180। 180 को 7/2 से मल्टीपल किया तो आ गया 90 × 7 यानी 630। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 64। तो इनका डिफरेंस कितना आया 1, 8, 9, 64। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यू है, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 90 को 25 से मल्टीपल किया तो 115 आ गया। मल्टीपल में जा रहा है और कुछ जुड़ भी रहा है, यानी 3 × 1 + 1 यानी 14। 14 × 2 + 2 यानी आ गया 30। तो 30 × 3 + 3 93। तो 93 × 4 + 4 तो आ गया, देखो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4 6, मतलब यूनिटी 6 आनी चाहिए, 2 में 6 आ रही है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया 12 × 1 4 36 से 37 + 4 तो आएगा 376। ये काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो ये मल्टीपल ही होगा किसी संख्या का। तो इसको प्लस या माइनस करके फिर डिवाइड किया गया है, तो इसको 2 से 0 आ रहा है तो यानी 2 से कम हुआ है, तो यहाँ 0 यानी 5 से काट दिया, 5 से काट दिया। तो यहाँ पे आ गया 25 250 आ गया। 250 में भी 2 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से 2 माइनस किया और 4 से डिवाइड किया, तो ये 248/4 यानी 62 आ गया। इसको 2 से डिवाइड 2 से -2 माइनस किया और 3 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। इसको 2 से डिवाइड 2 माइनस किया और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9, तो ये आ गया 9। यहाँ का डिफरेंस कितना आया 6, यहाँ का डिफरेंस कितना आया 11, यहाँ का डिफरेंस कितना आया 16, यहाँ का डिफरेंस कितना आया 21। यहाँ पे डबल डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ आ गया 26। 69 को 26 से प्लस किया तो कितना आया 95 आ गया। 16% की दर से एक राशि पर उचित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 3041.28 रुपीज़ हो जाते हैं, तो ये राशि कितनी है। देखो 16 का 16% का 2 साल का सक्सेसिव परसेंट कितना होगा 16 + 16 + 16 × 16/100 तो कितना हो गया 32 + 256/100 कितना आया 34.56। ठीक है, अब 34.56% किसके इक्वल है 3041.28 के बराबर है, तो इसको कर दिया पे पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है,
अब इसको काटते हैं, इसको काटते हैं 16 से, तो ये आ गया 2, फिर 1, फिर 6, इसको काटा 16 से तो एक बार, फिर कितना बचा 144 यानी 16 का 16 इंटू 9 144 9 आ गया, फिर 0 0 16 8 128, ठीक है। फिर इसको काट दिया 8 से, तो 8 से काटा 8 दूनी 16, 5 8 7 56, ठीक है। फिर इसको 8 से काट दिया 8 दूनी 16, ठीक है, 16, कितना बचा 3 बार, फिर 3 बचेगा 24, फिर कितना बचा 6, फिर 8 7 56 7, और फिर कितना बचा 2, फिर कितना बचा 56 4, फिर 8 से मल्टीपल किया 6, ठीक है। अब 9 से काट दिया 3 बार, इसे 9 से काटा 2 बार, 5 बार 2 बार, फिर यहाँ पे कितना आया 9 18 5 6 बार, 6 की 54, फिर कितना बचा, फिर 4 बार, ठीक है। फिर 3 से काट दिया 3 8 24, फिर 3 8 24, यानी 1% आ गया 88, तो 100% कितना आ गया 8800। जो 24,250 की मूल राशि पर 9 वर्ष में उचित साधारण ब्याज मूल राशि का 160% है, यानी ब्याज 160% हो गया। तो प्रतिशत ब्याज दर क्या होगी, यानी 1 साल का ब्याज दर पूछा है। यदि 9 साल का ब्याज दर यह है तो 1 साल का ब्याज दर होगा 160/9, यानी 18% हो जाएगा, ठीक है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन के खंभे को 70 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 420, समय कितना दे रखा 70, डिवाइड किया तो कितना आया 6 मीटर प्रति सेकंड। नीरज, मनोज और गीता एक वर्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर करने से 10 सेकंड में, 6 सेकंड में और 14 सेकंड में पार करते हैं, तो कितने समय पर वह फिर से आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 2 5 3 7, तो ये आ गया 210 सेकंड आ गया। 210 सेकंड को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया 3 सेकंड, फिर आ गया 8 दिया 18, फिर 3 एक बार यानी 30 मिनट, तो आ गया फर्स्ट। एक आयतकार की लंबाई और चौड़ाई 6 अनुपात में है, तो एक भाषा की इसकी परिधि का चक्कर 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा से जिसे 2 मिनट में पूरा करती है, तो खेत का क्षेत्र पूछा है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा है 6:5, तो परिधि कितनी आएगी, पेरीमीटर आ जाएगा 19.8 इंटू 5/18 इंटू 2, सेकंड में है तो मिनट में बदलना पड़ेगा, मिनट में है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसको काट दिया 1.1, 5 इंटू 2 इंटू 60, 0 से 1 पॉइंट कट गया, ये 10 आ गया और नीचे आ गया, यानी 60 परिधि आ गई। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 660, और हमें कितनी दे रखी है टोटल डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो 2 इंटू 6x प्लस 5x, तो कितना आया 2 इंटू 11x ने 22x,
ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको इससे काट दिया तो ये x की वैल्यू आ गई 30। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए इनको इंटू कर देंगे, 6x इंटू 5x बराबर 30x स्क्वायर। तो 30x का मान यहाँ पे रखा तो आ गया 30 इंटू 900 तो आ गया 27,000 डी आई। अभी डी आई एस के कर्म के रसायन में मिले अंक, सभी छात्रों को रसायन में मिले अंक का कितना प्रतिशत है, तो एस का कितना है 120, ठीक है 120 आ गया, सॉरी 120 आ गया, एस की आएगी 120 और सभी का पी क्यू आर एस टी ये आ गया रसायन में 90, ये आ गया 110, ये आ गया 100, ये आ गया 120 और ये आ गया 60। तो कितना हुआ 0 10 8 4, तो टोटल हो गया। तो परसेंट निकालेंगे इसका, तो 120/480 डिवाइड किया, काट दिया 140, इसको परसेंट में बदल दिया तो ये आ गया 25%। टी को भौतिक में मिले अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए तो उसका भौतिक में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140 थे। ठीक है, तो भौतिक में टी का कितना है, भौतिक में टी का 50 को बढ़ाया 14% से तो 114 हो गया। ठीक है, तो ये 0 दो बार यानी 57 हो गया, 57 हो गया, 57 हो गया। 57 को डिवाइड किया, टोटल अंक कितना है 140 इंटू 100, इसे काट दिया तो कितना गया 57 0/14, 4 बार 14 चौक 56, फिर 1 लगभग 140% के आसपास आ गया, लगभग का मान चाहिए, ये आ गया। टी को दोनों विषयों में मिलकर प्राप्त कुल अंक मिले अंकों से कितना अधिक है, किससे अधिक है। ठीक हो, टी के दोनों अंक, टी का कितना आ गया 40 एंड 60 यानी 100, क्योंकि रसायन देखते हैं, क्योंकि रसायन है 110 नहीं है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, आर को भौतिक में 100 मिला है, लगभग ये भी नहीं है। ठीक है, एस को रसायन में मिल रहा है, इसको रसायन में मिला है, ज़्यादा है नहीं है। पी के भौतिक में 80 मिला और ये 100 यानी पी का ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब पी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंकों और टी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंकों के बीच क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए।
पी का भौतिक और रसायन देखो, पी का भौतिक यानी 130 और 90, 130 प्लस 90 कितना हुआ 220, और टी का देखा तो 50 और 60 90, 50 और 60, 50 और 60 देखा ना टी का, एक मिनट, यानी 60 और 50, 60 एंड 50, 110, दोनों जीरो से डिवाइड किया यानी 2:1 आ गया। क्यू और एस को मिलकर रसायन में मिले कुल अंक, क्यू और एस को रसायन, क्यू और एस, क्यू का रसायन में कितना है, एक 110, और एस का कितना है 120, टोटल कितना हुआ 230। पी और आर को भौतिक में, पी को कितना मिला भौतिक में 120, पी को मिला 130, पी को मिला 130, और पी को आर को मिला है 80, तो टोटल कितना हुआ 210, तो डिवाइड किया तो 223 अनुपात 21, तो ये आ गया। एक बर्तन में 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः से 11 और अनुपात 2 है। ठीक है, बर्तन में से 26 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 5 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, परिणाम मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या होगी। देखो हमें पहले दे रखा है 90%, 90 लीटर, अब इसमें से 26 लीटर निकाल लिया तो 91 में से 26 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा 5 एंड 6, 65 बचा। अब 65 को 65 को रेशो में डिवाइड किया तो यह आ गया 65 इंटू 2/13, तो 5 गया, तो यह आ गया 10 आ गया, और यह आ गया 10 आ गया, तो यह आ गया 55। अब शुद्ध दूध मिलाया है तो शुद्ध दूध इसमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा 15 और यह आ गया 55। तो इस परिणाम दूध का पानी की प्रतिशतता होती है। ठीक है, दूध और पानी की शुद्ध, दूध और पानी की यानी शुद्ध पानी की पूछी है तो 15 बटा कितना हुआ टोटल 70 इंटू 100, 0 से 0 कर दिया, 150/7, 2 आ गया 14, 1 आ गया, फिर 3/7 आ गया। $7,640 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष के बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 15% का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो 15% को रेशो में चेंज करते हैं तो 15/100 कितना हुआ 3/20, यानी मूलधन 20 है, मिश्रण धन हो गया 23, मिश्रण हो गया 23। आपको 76 40/20 इंटू 23, हमें ब्याज पूछा है तो 3 आ जाएगा। नहीं सॉरी, गलत हो गया, सॉरी। पंद्रह परसेंट को रेशो में चेंज किया तो 3/20 आ गया। 20 का कितना हुआ 20/23, 2 साल का ब्याज पूछा है तो यानी 400 आ गया, और यह आ गया 529
माइनस किया तो ये 129 आ गया, 129 ब्याज आ गया। तो हमें दे रखा है मूलधन 7640/400 इंटू 129। ठीक है, 0 से 0 काटा, 4 से काटा इसको एक बार, फिर आ गया 9 बार, फिर आ गया एक बार, 129 आ गया। इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, तो आ ही रहा है सब में। ठीक है, तो 9 आ गया, 9 आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 224.8। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 65% ज़रूरी है। छात्र को 847 अंक मिले हैं और उससे 10% से फेल घोषित किया गया है, तो किसी छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त मिल सकते हैं? देखो 10% फेल हो गया तो उसको कितना मिला? 90% मिला है। और 90% की वैल्यू कितनी है? 847। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 847/90 इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, इसको काटा ये, तो 100% की वैल्यू आ गई 941। ये 100% 65% के बराबर है। ये 100% 65% बराबर, तो 941 को 65 किया तो 1% आ गया। 1% आ गया तो 100% को इंटू करेंगे, तो 100% के लिए डिवाइड कर देंगे, तो ये 13 आ गया, ये 20 आ गया। 13 से डिवाइड किया तो आ गया ये 72.3, लगभग किसके बराबर है? 73 के। 73 इंटू 20, तो ये आ गया 1450। 28 दिन के लिए 35 दर्जन अमरूद की आवश्यकता पड़ती है, तो 36 दिन के लिए उसे कितने दर्जनों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो 28 दिन के लिए कितने दर्जन की? 35 दर्जन। तो एक दिन के लिए कितनी की ज़रूरत पड़ेगी? 35/28। तो 36 दिन के लिए कितनी होगी? 35/28 इंटू 36। 5 से काटा, 5 नहीं 8 7 से काटा, 5 7 35, 7 4, 4 से काटा 9, तो ये आ गया 45। मोहन ने एक वस्तु को 4510 में बेची है, उसे 45% हानि हुई। 45% लाभ के कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी पड़ेगी? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 4510/55% इंटू 145। इसको डिवाइड किया, कितना आया? 2 9, और ये कितना आया? यहाँ पे 11 से डिवाइड किया तो आ गया 410 इंटू 29। अब देखो इसको इंटू करें तो ये आ जाएगा 11890